हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। ध्यान दीजिएगा, आप लंबे समय से अंग्रेजी का क्लास कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं और जहाँ कहीं भी समस्याएं होती है आप कमेंट भी करते हैं। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी तैयारी बेहतर हो, आपको जीवन में सफलताएं मिले। और वैसे भी कहा जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर शुरुआत में आप कहीं भी जाते हैं और अपने आप को अच्छे तरीके से व्यक्त करते हैं तो वो जीवन भर बनी रहती है और वो प्रभाव जो बनाने का काम करता है वो आपकी अंग्रेजी कराती है। नहीं, आप सभी को जैसा कि पता है कि इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इट इज़ स्पोकन इन दी वर्ल्ड, यह पूरी दुनिया में बोली जाती है, तो जिसके कारण इसका इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम लोग कंपटीशन के दृष्टिकोण से और इंटरमीडिएट के दृष्टिकोण से जो एक सीरीज चला रहे हैं बेसिक इंग्लिश का, उसमें पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जिसके बारे में बेसिक बताया था। तो मैं थोड़ा सा बेसिक बताते हुए और आज करूंगा एडवांस रूल, जो कि 2 है। 4 रूल बेसिकली इसमें पढ़ना है, जिसमें 2 रूल हमने पढ़ा दिया है और आज वाले वीडियो में 2 पढ़ाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, और जब भी अंग्रेजी का क्लास करें कम से कम बिना स्किप करके वीडियो देखिएगा। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जो तुलना होता है, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? तुलना। और डिग्री का मतलब क्या होता है? किस हद तक। तो हम जानते हैं कि जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होता है जनरली ये कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव डिग्री और एक क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। पिछले वाले वीडियो में आपने काफी हद तक जानकारी प्राप्त किया। अब सवाल उठता है कि कोई भी जो एडजेक्टिव होता है वो जन्मजात हमेशा कौन सा डिग्री में आता है? पॉजिटिव डिग्री में। और इसके साथ हमेशा लगा रहता है एज और नॉट अगर लगा रहे तो यहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं? सो एज का प्रयोग करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हमेशा 2 के लिए किया जाता है, जब तुलना कितने के बीच हो? 2 के बीच। जैसे हम कहते हैं कि राम श्याम से ज्यादा सुंदर है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? कंपैरेटिव का। और कंपैरेटिव का पहचान मैंने बताया था कि इसके अंत में जो एडजेक्टिव होते हैं उसमें ER या शुरुआत उस वर्ड से क्या लगा रहता है? मोर। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है देन या कौन चीज? टू, जब IOR से अंत होते हैं। सुपरलेटिव डिग्री का सबसे अच्छा पहचान है एडजेक्टिव में EST लगा रहता है, या एडजेक्टिव से पहले किसका प्रयोग करते हो? मोस्ट का प्रयोग करते हैं। एक और बेहतरीन चीज होता है जिसको आप कहते हैं सिलेबल। सिलेबल का मतलब होता है कि आप किसी भी वर्ड को कितनी बार में उच्चारण करते हैं। जैसे आप बोलते हैं FAT फैट, एक बार में बोलते हैं फैट नहीं, तो ये 1 सिलेबल का होता है। जैसे आप बोलते हैं हैंड सम, तो 2 बार में बोलते हैं हैंड सम, तो ये 2 सिलेबल्स का हो जाता है। और जैसे ही बोलते हैं ब्यूटीफुल, तो ये 3 सिलेबल का हो जाता है। नहीं, तो ये सिलेबल्स है। तो हम कल चर्चा किए थे, उसी को थोड़ा सा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने कल पढ़ा कि जिस वर्ड यानी एडजेक्टिव का उच्चारण एक बार में हो जाए उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए ER लगाते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या लगाते हैं? EST लगाते हैं। जैसे अगर कोई पूछेगा कि बताइए आप हाई का कंपैरेटिव क्या होगा, तो हायर, और सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा? हाईएस्ट हो जाएगा। दूसरा एक रूल बताया था कि इजी माने क्या होता है? आसान। अंत में अगर Y लगा रहे, Y से पहले कंसोनेंट लेटर है, कंसोनेंट मतलब AEIOU को छोड़कर, तो जब कंपैरेटिव में जाएगा तो Y को I में बदल के ER लगा के कंपैरेटिव बनाएंगे, और सुपरलेटिव के लिए हम लोग Y को I में चेंज करके EST का प्रयोग करेंगे। ये सब क्लास आपने बड़ी आसानी से कल किया। उसके बाद कुछ वर्ड ऐसे होते हैं वाइजली, देखिए एक बार में उच्चारण तो नहीं होगा, वाइजली 2 बार में हो रहा है, 2 सिलेबल्स है, तो इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए आप क्या करते हैं? मोर वाइजली। और सुपरलेटिव बनाने के लिए आप इसमें क्या कर देते हैं? मोर के बाद मोस्ट वाइजली। क्यों ऐसा किया? इसके अंत में भी तो कहिएगा कि सर वाई लगा था, वाई से पहले कंसोनेंट था, तो वाई को आई में बदलना चाहिए था, लेकिन चूंकि इसका साउंड
एक बार में नहीं आ पाया। कितने बार में आया? 2 बार में। तीसरा रूल आपने पढ़ा था कि मान लीजिए कोई ऐसा एडजेक्टिव है जिसके अंत में कंसोनेंट है और उसके पहले भी क्या हो, सॉरी, उसके पहले वॉवेल हो। क्या हो? वॉवेल लेटर। आपको पता होगा ए, ई, आई, ओ, यू, यही है ना। तो लास्ट में कंसोनेंट लेटर रहे, वाई वाले को छोड़कर, वाई का नियम अलग है। और कंसोनेंट से पहले वॉवेल अगर लेटर आ जाए तो कंपैरेटिव बनाने का नियम है, अंत वाले लेटर को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे और ईआर लगा के कंपैरेटिव और ईएसटी लगा के सुपरलेटिव बनाएंगे। अब सवाल आता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका उच्चारण एक बार में नहीं हो पाता। जैसे ये सारा रूल था कितने के लिए? केवल वाइजली में था 2 सिलेबल का, नहीं तो सब 1 सिलेबल का है। लेकिन जब आपका वाक्य जो हो, जब आपका एडजेक्टिव 1 सिलेबल का ना हो, जैसे डेंजरस, डेंजरस 1 सिलेबल का तो नहीं है, तो जब भी 1 सिलेबल का ना हो तो आप क्या करिएगा? मोर लगाकर क्या बनाइएगा? मोर लगाकर कंपैरेटिव तो देख रहे थे कि जिसका उच्चारण एक बार में नहीं होता है उसके मोर लगा के कंपैरेटिव और मोस्ट लगाकर हम लोग क्या बनाते हैं? सुपरलेटिव बनाते हैं। बस याद रखिएगा कि जिसका उच्चारण एक बार में ना हो उसमें मोर लगा के कंपैरेटिव बनाएंगे और मोस्ट लगा के सुपरलेटिव। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं। मान लीजिए कि ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एक बार में नहीं हो रहा उच्चारण, कंपैरेटिव बनाते हैं तो मोर, ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव में जाएगा तो मोस्ट ब्यूटीफुल। अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स है जिसका कोई रूल ही नहीं होता है, आपको क्या करना पड़ेगा? उसको याद करना पड़ेगा। जैसे अगर आपके पास रहे गुड, तो गुड का कंपैरेटिव हो जाएगा बेटर और सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा? बेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बैड रहे तो बैड का कंपैरेटिव होता है वर्स और सुपरलेटिव में जाएगा तो वर्स्ट हो जाएगा। नहीं, इसी तरीके से अगर आपके पास मच रहे या मेनी रहे तो कंपैरेटिव में जाएंगे मोर हो जाएगा, कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा? और सुपरलेटिव में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मोस्ट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपके पास दिया है लिटिल, तो लिटिल का लेस हो जाएगा और सुपरलेटिव में जाएगा तो लिस्ट हो जाएगा। सब याद कर लीजिएगा आप लोग। इस तरीके से अगर लेट लिखा हुआ है तो इसका कंपैरेटिव में लेटर और सुपरलेटिव में लेटेस्ट हो जाएगा। फार का फारदर और कंपैरेटिव में जाएंगे तो फारदेस्ट हो जाएगा। और वर्ड है आपके साथ, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है ओल्ड, ओल्ड का क्या हो जाएगा? ओल्डर और ओल्डेस्ट। तो ये था आपका कुछ पॉजिटिव्स, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का फॉर्म्स। और जो 2 नियम बचा हुआ है हम लोग तुरंत समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले इसका है स्क्रीनशॉट आप लोग ले ले, उसके बाद हम बातें करेंगे आगे। ध्यान रखिएगा, जब तक रूल आपको नहीं पता होगा, चेंज करने नहीं आएगा, तब तक आप डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन नहीं बना सकते। क्योंकि अभी पिछले वाले वीडियो में आपने क्या देखा? पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना और कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना। लेकिन अब हम लोगों को पढ़ना है पॉजिटिव दिया रहेगा, कंपैरेटिव बनाना पड़ेगा प्लस सुपरलेटिव बनाना पड़ेगा, या आपको सुपरलेटिव दिया रहेगा तो आपको कंपैरेटिव और पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो वीडियो देखिए और लाइक बटन नीचे है, अच्छा लगे तो सब लाइक कर दीजिएगा। तो आइए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की ओर बढ़ते हैं। और अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसी से एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। एक वाक्य है लेड इज हेवियर, लेकिन यहाँ पे जब हेवियर लगाएंगे तो चला जाएगा किस में? कंपैरेटिव में, और उसके पहले भी
हम चाहते हैं कि पॉजिटिव से सेंटेंस की शुरुआत करें, तो पॉजिटिव में अगर शुरुआत करेंगे, नो अदर मेटल इज सो हेवी एज लेड। देखिए, नो अदर वाले में या तो सो से बनाइए या एज से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से आपको पहचानना पड़ेगा कि ये कौन से डिग्री में है। तो आप बताइए कौन सा डिग्री में होगा, ये जो सेंटेंस है आपका कौन सा डिग्री होगा? पॉजिटिव होगा, कंपैरेटिव होगा या सुपरलेटिव होगा? एज एज लगा हुआ है या सो एज लगा, तो कौन सा डिग्री होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि आपने पहचान पड़ा है कि एज एज लगा रहे या सो एज लगा रहे, तो हमेशा कौन डिग्री में होगा? पॉजिटिव। एक बात समझिएगा, यहां पे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अगर आपको पॉजिटिव में नो अदर लगा रहे, क्या लगा रहे? नो अदर लगा रहे, तो कंपैरेटिव में जब बनाना होगा तो आप देन लगाएंगे और देन के जस्ट बगल में एनी अदर का प्रयोग करिएगा और इसके जस्ट बगल में सिंगुलर नाउन का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, सिंगुलर नाउन का। अगर आपको मैंने कि देन के बाद हम एनी अदर ना लगाए, ऑल अदर लगाए, तो जस्ट बगल में आपको लगाना पड़ेगा प्लूरल नाउन लगाना पड़ेगा। ठीक है, और जब नो अदर पॉजिटिव में लगा हो और उसको बनाना पड़े सुपरलेटिव में, इसमें बनाना पड़े सुपरलेटिव डिग्री में बनाना पड़े, तो आप कुछ नहीं करिएगा, द लगा के और सुपरलेटिव फॉर्म का प्रयोग कर दीजिएगा। करेक्ट। अब आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। हमारा वाक्य इस तरीके से है, नो अदर मेटल इज एज हेवी, नो अदर मेटल इज एज या सो हेवी एज लेड। नहीं, कहता है कि कोई भी ऐसा मेटल नहीं है, धातु नहीं है जो उतना मजबूत है, उतना भारी है, हेवी यानी भारी, जितना कि लेड, सीसा। तो गौर कीजिए, बनाने का तरीका आपने देखा, जब नो अदर लगा रहे आपको बदलने का मानो कंपैरेटिव में, तो सबसे पहले रूल तो पहले वाला याद रखिएगा, अंत वाले को कहां रखना है? तो अंत में आपको झलक रहा है क्या? लेड। कंप्लीट है, मैंने लेड लिख दिया। अब यहां पे क्या कीजिएगा, लेड इज भी मैंने लिख दिया, कंपैरेटिव में है तो इसको कंपैरेटिव रूप देना पड़ेगा। तो देखिए लास्ट में वाई है, वाई से पहले कंसोनेंट है, तो आप वाई को किस में बदल देते हैं? आई में, और ई आर लगा के कंपैरेटिव बनाते हैं। और उसके बाद क्या लिखना है देख लीजिए यहाँ पे, देन एनी अदर, उसके बाद क्या हो जाएगा? शुरुआत वाला नहीं, तो एनी अदर क्या लिखेगा यहाँ पे? मेटल। लेकिन अगर आप यहाँ पे एनी अदर ना लिख के ऑल अदर लिखना चाहते हैं, तो यहाँ मेटल ना लिख के क्या लिखना पड़ेगा? मेटल्स। दोनों सही होगा। और चूंकि इसमें देन का प्रयोग कर दिए हैं, इसलिए यह डिग्री जो होगा, यह कौन सा डिग्री होगा? कंपैरेटिव डिग्री होगा। एकदम बिल्कुल आसान। अब सुपरलेटिव अगर हम इसको बनाना चाहे तो कैसे बनाइएगा? पॉजिटिव है, लेड को शुरुआत में लिख दिए, अंत वाले को शुरू में, लेड इज, उसके बाद क्या लगाना है? द सुपरलेटिव फॉर्म देना है। हेवी का सुपरलेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा? हेवीएस्ट, यही ना होगा? तो हेवीएस्ट भी मैंने कर दिया। और किसकी बात कर रहा है? मेटल की। तो एक चीज लगाना पड़ेगा इसके साथ, ऑफ ऑल। यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? ऑफ ऑल। और नाउन जो होगा हमेशा कैसा होगा? नाउन, प्लूरल नाउन का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, क्योंकि ऑल हमेशा प्लूरल को कैरी करता है। एक बार फिर से सीखा जाए, क्योंकि इसमें ईएसटी लगा है तो किसमें चेंज हो गया? सुपरलेटिव में। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं जिसके माध्यम से आप सीख जाएंगे। एक एग्जाम्पल है,
दिया है पॉजिटिव में, नो अदर सिटी इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया इज, सो लिखिए या एज लिखिए, गुड एज मुंबई। देखिए, सबसे पहले आपको डिग्री पहचानने आना चाहिए, और पहचानना बिल्कुल आसान है। पॉजिटिव में होगा एज के बीच में रहेगा या शो एज के बीच में रहेगा। अगर कंपैरेटिव होगा तो उसमें क्या लगा रहेगा, देन लगा होगा। सुपरलेटिव होगा तो इसमें क्या लगा होगा, ईएसटी या क्या लगा रहेगा, मोस्ट। पहले इसको पहचानिए तभी बनेगा आपसे। अब ये दिया है किस में, आप ही पहचानिए कौन सा डिग्री में दिया है। देख लीजिए, पॉजिटिव में दिया, यानी हम पी लिख देते हैं। हम इसको कंपैरेटिव बनाएंगे। कंपैरेटिव बनाने का नियम मैं बता चुका हूं कि अंत वाले को कहां लिखना है, शुरू में। तो क्या हो जाएगा, मुंबई इज, और उसके बाद कंपैरेटिव फॉर्म, तो गुड का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, बेटर, और बेटर के साथ देन, और कंपैरेटिव में जाएगा तो एनी अदर या ऑल अदर। एनी अदर कौन चीज, शुरू वाला, सिटी कहां पे, इन इंडिया, यही ना आपका होगा। ये हो गया कंपैरेटिव। अब हमें बदलना है सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव कैसे बदलाएगा, फिर अंत वाले को शुरू में लिखे तो क्या हो जाएगा, मुंबई इज, यही ना होगा। उसके बाद द अपना मन से, और सुपरलेटिव फॉर्म, गुड का सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, बेस्ट। नहीं, अब यहां पे आ गया बेस्ट, और उसके बाद क्या कीजिएगा, शुरू वाला लिखना पड़ेगा, बेस्ट सिटी इन इंडिया, या ऐसे भी बना सकते थे, इज द बेस्ट ऑफ ऑल द सिटीज इन इंडिया, दोनों से हो जाता। तो आपको ये तो आसान है, अभी पॉजिटिव से कंपैरेटिव कर रहे हो, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कर रहे हो, सिंपल सा था। जब सो एज लगा हो या एज, तो हम लोग जैसे ही नो अदर, ये याद रखिएगा, ये मेन चीज है। पॉजिटिव में हमेशा किससे स्टार्ट करेगा, नो अदर से, क्या कि अलग करेगा तो फिर दिक्कतें आ जाएगी। तो नो अदर से स्टार्ट करें, तो कंपैरेटिव में आप कंपैरेटिव फॉर्म के बाद देन का प्रयोग करिएगा, और सुपरलेटिव में बनाने के लिए आप कौन सा, उसका सुपरलेटिव फॉर्म का प्रयोग कीजिएगा। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे अब कंपैरेटिव से पॉजिटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे, या सुपरलेटिव से पॉजिटिव या कंपैरेटिव बनाएंगे। बस रूल को याद रखिएगा, और वह रूल कहता है कि नो अदर अगर लगा रहे तो कंपैरेटिव में एनी अदर का प्रयोग करें, और सुपरलेटिव में जाए तो ईएसटी का प्रयोग करें। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। तो अभी तक आपने जो देखा, नो अदर वाला केस देखा कि कैसे आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में उसको चेंज करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप जब डिग्री ऑफ कंपैरिजन बनाते हैं, तो आपको सबसे पहले एक बात ध्यान में रखनी है कि जो हमारा 3 इसमें जो नियम आए, पॉजिटिव में अगर नो अदर लगा रहे, तो कंपैरेटिव में आपने क्या कर दिया, कंपैरेटिव फॉर्म के जस्ट बगल में देन एनी अदर किया या ऑल अदर किया। सुपरलेटिव में जब गए तो हमेशा सुपरलेटिव फॉर्म जब देते हैं, ईएसटी लगाते हैं, तो उसके पहले आप द लगाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि आपको हर बार एग्जाम में पॉजिटिव डिग्री ही देगा। आपको क्या कर सकता है वहां पे कि आपको कंपैरेटिव रूप ही पहले दे दे। जैसे आपको क्वेश्चन दे सकता था कि लेड इज हेवियर देन एनी अदर मेटल, तो आपको याद रखना पड़ता कि देन एनी अदर लगा हुआ है, तो जब पॉजिटिव में जाएगा तो वहां पे नो अदर लेकर आएगा नहीं, और सुपरलेटिव में द के साथ आएगा सुपरलेटिव फॉर्म। कभी कभी एग्जाम में क्या करेगा कि सुपरलेटिव फॉर्म देगा और कहेगा कि उसका कंपैरेटिव बनाइए, उसका पॉजिटिव बनाइए। तो अगर चाहते हो कि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहे, तो सबसे पहले आप इसका शेयर लिंक ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि आपका जो लर्नर आइज वाई VRP है वो आपका ही परिवार है,
और आप जितना सीखते हैं उतना ही इस परिवार का भी विकास होता है। तो पहले स्क्रीनशॉट अगर ले लिए तो हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान दिया जाए, अब यहाँ से आपके क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट है, इसको देखा जाए। अब सबसे पहला आप सवाल करता है कि आप इसमें आप पहचाने कि ये कौन से डिग्री में दिया गया है। तो ये क्वेश्चन कैसे बनाता है, आपको यहाँ पे लिख देगा चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, ऐसे ही एग्जाम में लिखा रहता है। अभी मत समझिए कि पॉजिटिव डिग्री में दिया गया है, आपको बदलना किस में है, पॉजिटिव में। अब बताइए कौन सा डिग्री का वाक्य है, पहचान के बताइए। कंपैरेटिव, कैसे पहचाना, क्योंकि देन सबसे बड़ा पहचान है इसका। अब सुनिए, यह है आपका कौन सा डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और हमको बदलना पॉजिटिव डिग्री में। तो मैंने कहा था कि अगर कंपैरेटिव डिग्री में लगा रहे और देन के बाद या तो ऑल अदर लगा रहे, याद रखिएगा इस बात को, ऑल अदर लगा रहे या एनी अदर लगा रहे, दो ही नियम है इसका। अगर कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद ऑल अदर लगा रहे या एनी अदर, तो इसको पॉजिटिव में बदलने के लिए हमेशा नो अदर से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट कीजिएगा, क्यों नो अदर से स्टार्ट किए, क्योंकि यहां पे क्या लगा था, ऑल अदर, या लगा रहे एनी अदर, यही दो रूल है, नो अदर। और आप तो जानते हैं कि अंत वाला पहले लिखा जाता है, तो कहां से आएगा, नो अदर सी पॉट्स मत लिख दीजिएगा, क्योंकि ऑल अदर था इसलिए सी पॉट्स है। यहां पे नो अदर के बाद सी पॉट का ही प्रयोग किया जाएगा, और कहां पे, नो अदर सी पॉट इन दी वर्ल्ड, मैंने अंत वाले को शुरू में लिख दिया। जब कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदलना हो, चाहे पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलना हो, तो अंत वाले को कहां लिखना है, शुरू में। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में बदलना हो तो आप अंत वाले को शुरू में मत लिखिएगा। जब तक पॉजिटिव शब्द न आए अंत वाले को शुरू में नहीं लिखना है। तो कहां वाला लिखिएगा, शुरू वाला शुरू में ही रहेगा। कब, जब पॉजिटिव शब्द न आए। जैसे पॉजिटिव आ जाए, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदलना हो, चाहे पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलना हो, तो हमेशा अंत वाला कहां पे आएगा, शुरू में। अगर यहां पे लिखा रहता सुपरलेटिव में बदलिए, तो हम क्या करते, क्या अंत वाले को शुरू में लिखते, नहीं लिखते, हम शुरू वाले को ही लिखते। शुरू वाला यही है ना। अगर सुपरलेटिव में बनाना होता तो हम लिखते न्यू यॉर्क इज, और सुपरलेटिव में बनाना है तो मैंने कहा कि द लगाइए, और ग्रेटर का क्या हो जाता, ग्रेटेस्ट हो जाता, और कौन चीज होता, सब उतार देते, तो वहां पे कौन उतरेगा, ग्रेटेस्ट। देन नहीं लेगा चूंकि ये सुपरलेटिव है। सी पॉट एस भी नहीं लगेगा क्योंकि ऑल का केस है। सी पॉट कहां पे, इन दी वर्ल्ड। गौर से सुनिएगा, जब सुपरलेटिव में बदलना हो, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, चाहे सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, तो शुरू वाला जस का तस। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव आ जाए, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, चाहे पॉजिटिव से कंपैरेटिव, पॉजिटिव शब्द जैसे ही आएगा, आपको एक चीज याद रखनी है कि अंत वाले को कहां रखना है, शुरुआत में। बस इतना ही कंसेप्ट है इसका। तो ये हम पॉजिटिव में बदल रहे हैं, मेरा नियम कहता है कि ऑल अदर लगा रहे या एनी अदर, तो सबसे पहले किससे स्टार्ट करें, नो अदर से। उसके बाद अंत वाला सी पॉट इन दी वर्ल्ड हो गया। पॉजिटिव में जा रहे हो, या तुम्हारी मन या तो सो से बनाओ या एज से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और पॉजिटिव है तो कौन सा फॉर्म आएगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में ईआर हटेगा। ग्रेट एज क्या, शुरू वाला, तो शुरू में क्या लिखा है, न्यू एयर लिखा है। क्या बताइए कहीं समस्या आएगी, लेकिन इतना ही से काम नहीं चलने वाला है। एक और वाक्य मैं आपको देकर देखता हूं कि क्या करते हैं आप। एक और वाक्य देखिएगा, जैसे लिखा गया है ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइसलैंड इन दी वर्ल्ड। ये है आपका।
आप सबसे पहले पहचानिए कौन से डिग्री में है, कौन सा डिग्री होगा बता दीजिए। देख लीजिए पहचान झलक रहा है, ईएसटी लगा है। ईएसटी जैसे ही लगेगा सुपरलेटिव, हमको मर्जी है कि हम कंपैरेटिव में बदले। किस में बदले? तो मैंने कहा था यहाँ है सुपरलेटिव, अब बदलना है कंपैरेटिव। क्या पॉजिटिव शब्द आया आपका? नहीं आया। तो पॉजिटिव नहीं आएगा तो शुरू वाले को क्या करना है? जस का चेंज नहीं करना है। यह मत काबिल बन जाइएगा कि अंत वाले को शुरू में कर दीजिए। अंत वाला शुरू में तभी लिखाएगा जब पॉजिटिव शब्द का प्रयोग किया गया हो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। तो सुपरलेटिव कंपैरेटिव में कहीं तो पॉजिटिव का नाम ही नहीं आ रहा है, तो शुरू वाला लिख दिए ग्रीनलैंड इज। अब हमको क्या लगाना है? कंपैरेटिव में लाना है। तो ग्रेटेस्ट का कंपैरेटिव कैसे बनेगा? ग्रेटर बनेगा। और नियम आपको तो पता ही है, देन होगा। आपकी मर्जी, या तो एनी अदर का प्रयोग कर लो, नहीं, या ऑल अदर। ऑल अदर का प्रयोग करेगो एस का प्रयोग करना पड़ेगा, और एनी अदर का प्रयोग करोगे तो नाउन में कोई एस का प्रयोग। तो एनी अदर कौन चीज? आइसलैंड की बात हो रही है, आइसलैंड और इन द वर्ल्ड। बोलिए समस्या है क्या किसी प्रकार की? तो ये कंपैरेटिव है। अब मेरा मर्जी कर रहा है कि नहीं, अब हम इसको हम पॉजिटिव में चेंज कर ले। तो देखिए अब तो आ गया पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव आएगा दिमाग खनकना चाहिए, नहीं, एक बार झटका लगना चाहिए कि पॉजिटिव आया है। तो क्या करें हम? अंत वाले को कहाँ लिख दे, लेकिन उसके पहले भी एक दिमाग खटकना चाहिए कि जैसे ही आपका एनी अदर का प्रयोग किया गया है या द ईएसटी का प्रयोग किया गया है, तो बस आपके पास होना चाहिए नो अदर का दिमाग आना चाहिए। नहीं, नो अदर लास्ट वाला तो क्या है? नो अदर आइसलैंड इन दी वर्ल्ड। अब ले चलो पॉजिटिव में, तो एज करो चाहे सो एज करो, नहीं, आपकी मर्जी। एज कौन सा? अब तो फॉर्म देना पड़ेगा, लार्जेस्ट है। अगर पॉजिटिव में लाओगे तो क्या हो जाएगा? लार्ज एज ग्रीन लैंड। तो बताइए आपको कोई भी दे दे, किसी में भी दे दे, क्या आप इसको नहीं बना पाएंगे? तो एक और देता हूं, रुक जाइए अभी, क्योंकि आपके जीवन का कीमती समय कहाँ पे आया हुआ है? यहाँ बोर्ड पे आया हुआ है। चलिए एक और वाक्य देखिए। द लाइन इज मोर फेरोशियस देन एनी अदर एनिमल। ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, सबसे पहले पहचानिए ये कौन सा डिग्री होगा। डिग्री कौन सा होगा? यहाँ पे क्या झलक रहा है? देन क्या बतलाता है? देन क्या बतलाता है? कंपैरेटिव। तो ये दिया गया है किस में? कंपैरेटिव। हमारी मर्जी है कि हम इसको ले चले सुपरलेटिव में। तो चलिए सुपरलेटिव में चलना है, तो पॉजिटिव तो नहीं आया है, तो क्या कीजिएगा? शुरू वाले को लिख देंगे। शुरू को अंत तभी करेंगे जब पॉजिटिव आएगा। तो क्या हो जाएगा? द लाइन इज, क्या हो जाएगा? द लाइन इज द मोस्ट फेरोशियस, क्या? फेरोशियस ऑफ, नहीं, ऑल एनिमल्स। समझ में आया? आगे देखिएगा, इसको हमने किस में चेंज किया? सुपरलेटिव में चेंज किया। अब क्या सर आपने ऑफ ऑल क्यों लगाया? ये तो सवाल मन में आना चाहिए। तो चूंकि हम एनिमल्स की बात करें, ऐसा ऑप्शन में रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत। ये सुपरलेटिव है। अब पॉजिटिव, अब पॉजिटिव आ रहा है और देन के बाद एनी अदर लगा हुआ है, तो पॉजिटिव कहाँ से शुरुआत करेगा? नो अदर से शुरू करेगा। लास्ट वाले को शुरू में करना पड़ेगा। नो अदर क्या हो जाएगा? एनिमल इज शो, क्या हो जाएगा? फेरोशियस एज, कौन सा? दी लाइन। तो ये पॉजिटिव था। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक नियम को क्या कर लिया? समाप्त। और एक नियम और बच गया है जो मैं आगे बताता हूं, लेकिन इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा और एक नियम पढ़ाने के बाद यह चैप्टर क्या कर दिया जाएगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक एक चीज़ लिखिए, एक एक चीज़ समझिए। कहीं भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, किसी भी तरह का राय हो राय बताएं। और एक और काम करिए, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर कहाँ पे दबाइएगा, ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ध्यान दिया जाए। देखिए अभी जो आपने रूल सीखा था मैं एक बार फिर से रिवीजन कर दूं। सबसे पहले एज या सो एज के बीच में है तो समझ जाना पॉजिटिव डिग्री है, और देन के बाद एनी अदर या ऑल अदर लगा रहे कंपैरेटिव है, और द और एडजेक्टिव में ईएसटी या मोस्ट लगा रहे तो समझ जाना कौन सा है, सुपर। देखिए पूरा यह चैप्टर इसी पे दौड़ता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है, मोस्ट। और जैसे ही मोस्ट लगाया ये कौन सा डिग्री में चला गया, सुपरलेटिव। तो अब हम चेंज करेंगे कंपैरेटिव। एग्जाम में तो लिखा रहेगा कि किस में चेंज करना है, हम कंपैरेटिव में चेंज करते हैं। तो क्या पॉजिटिव शब्द आया क्या, इसमें सुपरलेटिव है, हम बनाएंगे कंपैरेटिव, तो क्या पॉजिटिव शब्द आएगा, बोलिए। तो नहीं आएगा। और जब नहीं आएगा तो मैंने कहा था कि शुरू वाले को जस का तस लिख दिया मैंने, हमको बदलना है कंपैरेटिव में। तो हम इसका कौन सा फॉर्म देंगे, कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव में जाएगा तो मोर किस में बदल जाएगा, मोस्ट बदलेगा मोर में, मोस्ट चेंज होगा मोर में। इंटेलिजेंट, और मेरा रूल कहता है कि द लगा रहे, क्या लगा रहे, द लगा रहे। तो आप कंपैरेटिव के बाद क्या प्रयोग करते हैं, देन, एनी अदर या ऑल अदर, यही ना करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, जो है लिखा हुआ उसको लिख देते हैं। तो ये कौन सा डिग्री में चेंज हो गया, कंपैरेटिव में चेंज कर दिए हमने, किससे, सुपरलेटिव से। अब सवाल उठा, अब चलेंगे पॉजिटिव में। अब तो पॉजिटिव आ गया और आपका नियम भी कह रहा है कि आपका द के साथ ही मोस्ट लगा हुआ है, तो कहता है कि इसके लिए नो अदर का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग कीजिए, हमने यहां पे नो अदर का प्रयोग कर लिया। अब पॉजिटिव है तो अंत वाला आएगा, तो क्या आ जाएगा, नो अदर बॉय ऑफ माई स्कूल इज, सो या एज लगाओ, एज पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, हट जाएगा सब, इंटेलिजेंट एज, शुरू वाला लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा, राम, पॉजिटिव में चेंज हो। समझ में आ गया होगा। तो आइए नीचे वाला भी देख ले, आपको पता चल होगा कौन सा डिग्री में है, कंपैरेटिव, क्योंकि आपने क्या देखा, और वो भी नहीं तो ये तो झलक रहा है। तो ये है कंपैरेटिव, हम बदलेंगे सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव नहीं आया, तो जस्ट तब यहां से एनी अदर और ऑल अदर दो शब्द हैं। ये बताता है कि आप क्या करिए, अगर सुपरलेटिव में ले जाना है तो सबसे पहले आप शुरू को लिखिए, मुंबई इज, कंपैरेटिव में ये है, सुपरलेटिव में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, द, वीजी का क्या हो जाएगा, ईआर हटा के ईएसटी, और उतार दीजिए, पॉट इन इंडिया, यही ना होगा बाबू। तो ये आ गया कौन सा, सुपरलेटिव। अब हमको करना है पॉजिटिव। एनी अदर बता रहा है कि पॉजिटिव में किससे बनाना है, नो अदर से बनाना है। तो नो अदर, आप पॉजिटिव के लिए लास्ट वाला शुरू में आएगा, नो अदर स्पॉट इन इंडिया
इन इंडिया। अब क्या करेगा, शो का प्रयोग या एज का प्रयोग, जो आपकी इच्छा प्रभु। एज विजियर का पॉजिटिव होगा बीजी, एज शुरू वाला मुंबई, तो यह है पॉजिटिव डिग्री। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक नियम को समाप्त किया और कुछ ही पल में हम लोग दूसरा नियम समाप्त करेंगे और उसके बाद डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन समाप्त हो जाएगा। नहीं तो ये चैप्टर जब समाप्त होगा तो अगले वीडियो लेकर आऊंगा और जिसमें एक बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट करूंगा। अभी आपके पास बहुत सारे चैप्टर पढ़ने, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं इसके बाद आपको कोई बढ़िया चैप्टर पढ़ाऊं। नहीं तो ध्यान रखिएगा, लगातार इस चैनल पर बने रहे। जहां भी रहे, आप खाना खा रहे हो तब भी वीडियो चला दे बगल में, नहीं स्नान कर रहे हो लाउड स्पीकर न जुड़िएगा, नहीं तो दूसरे को भी परेशानी हो जाएगा। ऐसा ना कि लाउड स्पीकर में लगा दीजिएगा और कहिएगा कि हम अंग्रेजी पढ़वा रहे हैं सब गांव वाला को। नहीं, ऐसा काम नहीं करना, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना है। आप सो रहे होते उस समय वीडियो चला दीजिए। नहीं, हमेशा अपने साथ रखिए। ये जो आपका परिवार का सदस्य है लर्नराइज बाय OVRP, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। सोने जाएंगे तो बिछावन के साथ रहेगा। नहीं, और यही नहीं, आप खाने के लिए जाएगा उस समय भी चलेगा। नहीं, हर जगह आपके साथ है। जब भी मन न लगे आराम से आप चैनल को शुरुआत करें, और मन न लगे गाना सुनिए, और नहीं मन लगे मैजिक देखिए। नहीं, राजगीर का सैर कीजिए, नालंदा का सैर कीजिए, हर तरह के वीडियो उपलब्ध है। और अगर नाच देखना है, नृत्य देखना है, डांस देखना है तो वो भी देखिए। नहीं, 5 सितंबर का जो नृत्य हुआ वो भी देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं अगले नियम की ओर बढ़ूं, लेकिन एक बात सुन लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, लिंक को, ताकि आपका परिवार दिन दुगनी रात चौगनी की रफ्तार से बढ़े। आप लोग वैसे भी समझदार है तो ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं। क्या इसे इरेज कर दे? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेहतरीन रूल, इससे भी बेहतरीन रूल जो एग्जाम में काफ़ी पूछा गया आज तक। तो उस नियम को सीखने के लिए करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार। तब तक पानी उन्हें पी लीजिए, थोड़ा सा चाय भी ले सकते, नहीं लंबी सांस लीजिए और चले आइए फिर पढ़ने के लिए। तो आइए, अब जो आपका रूल आ रहा है बेहतरीन रूल आ रहा है, और अब आपको दिमाग में ये चीजें बसाना पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करें। अभी तक आपने देखा कि पॉजिटिव डिग्री में क्या लगा रहता था, नो अदर, क्या लगा रहता था। अब नया जो नियम आपके सामने आ रहा है वह नियम इस प्रकार से आ रहा है, नो अदर के जगह पे अब क्या किया जाएगा, वेरी फ्यू का प्रयोग करेंगे। जैसे वेरी फ्यू वॉइस ऑफ माई स्कूल आर, एज लगाइए या सो, कोई दिक्कत नहीं है। गुड एज मोहन, अब पहचानने लायक आप बन चुके हैं। सो एज लगा हुआ है, सिंपल सी बात है। कौन सा डिग्री का वाक्य होगा, पॉजिटिव की वाक्य होगा, करेक्ट है। अब नियम शुरू है। अगर वाक्य में वेरी फ्यू लगा रहे, क्या लगा रहे, वेरी फ्यू लगा रहे, और आपको चेंज करना पड़े कंपैरेटिव में, किसमें चेंज करना पड़े, तो जब पॉजिटिव शब्द आता है तो आप तो पहले से ही समझदार हैं, पॉजिटिव आ चुका है तो लास्ट वाले को कहां रखिएगा, पहले रखिएगा। हम मोहन के साथ इज लगा देंगे, ऐसा ना कि कहिएगा कि हार है तो हम भी आर लगा दें। ज्यादा तेज बनने की प्रयास
नहीं करना। जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। मोहन इज, अब सवाल आ रहा है कि कंपैरेटिव में जाना है तो कंपैरेटिव रूप तो लिखना पड़ेगा। तो गुड है, गुड का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? बेटर। नो अदर का केस में क्या करते थे? कंपैरेटिव के बाद देन एनी अदर लगाते थे, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? मामला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देन उसमें लगता था ऑल अदर, एनी अदर, इसमें लगेगा मोस्ट अदर। बस यही से कहानी का ट्विस्ट है। क्या लगेगा? मोस्ट अदर। ठीक है, और हमेशा इसके साथ तो पुलर रहेगा। बॉयज, शुरू वाले को अंत में कर दीजिए। बॉयज ऑफ माई स्कूल किसमें चेंज हो गया? कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर गया। अब मेरी मर्जी है किसमें लाने का? सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में जब जाइएगा तो ध्यान दीजिए, पॉजिटिव से ना ला रहे हो, अंत वाले को कहां लिखोगे? शुरू में। मोहन इज, और एक और ट्विस्ट, जब नो अदर का केस था तो सुपरलेटिव से पहले द लगाते थे, लेकिन अब इसमें द नहीं लगेगा। इसमें क्या लग जाएगा? वन ऑफ द लग जाएगा। दो चेंजिंग आया, वन ऑफ द क्या लगेगा इसमें? वन ऑफ द। याद रखना पड़ेगा, वन ऑफ द रहेगा, पॉजिटिव में लगाना पड़ेगा वेरी फ्यू, कंपैरेटिव में लगाना पड़ेगा मोस्ट अदर। वन ऑफ द, और उसके बाद सुपरलेटिव फॉर्म। गुड का सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? वेस्ट, और शुरू वाले को कहां लिख दीजिएगा? लास्ट में। क्या कहीं समस्या है? एक बार फिर से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा, नहीं तो दरवाजा बर्बादी का सदा के लिए खुला हुआ है। चलिए, तो एक और नियम, ये लास्ट अच्छी तरीके से बताता हूं, अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। अगर नींद आ रहा है, हल्का सा पानी पीजिए घूंट, नहीं तो वीडियो को पॉज कीजिए, बाहर का हवा बिहार लीजिए, नहीं, और फिर पढ़ना शुरू कीजिए। तो आइए ध्यान दीजिए। अब सवाल उठता है, और नोट्स बाद में बनाइएगा, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। नहीं, एक बार में कितना काम करना है? सिंगल काम। ऐसा मत करना कि रोटी सर खाएंगे तो सब्जी नहीं खाएंगे, वो नहीं करे। खाना खाने का मतलब है खाना खाना। पढ़ने के समय पढ़ो, खाने के समय एक बार में एक काम। इधर किधर टीवीओ चल रहा है, इधर मोबाइलो चल रहा है, लर्नर आइज वाई VRP, इधर से रोटियो जा रहा है, पता चलेगा कभी कभी मोबाइलो ना उठ कर मुंह में चल जाए। तो ऐसा नहीं करना, एक बार में क्या करना है? एक काम। अब पढ़ाई पे तो बहुत ध्यान है ही तुम लोगों का, क्या कि तो सब बहुत पढ़ाकू भी हो गए हो। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले पहचानिए कि कौन सा डिग्री है। बताइए कौन सा डिग्री है? कौन सा डिग्री होगा? अरे ध्यान दो बच्चे, एज लगा है। एज कौन डिग्री होता है? पॉजिटिव। हमको अब पता चल चुका है किससे शुरुआत हुआ है? वेरी फ्यू से। किसमें बदलना है? कंपैरेटिव। कैसे बदलोगे? अंत वाले को क्या करोगे? अंत वाले को क्या करोगे? शुरू में लिखोगे। तो जब शुरू में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अकबर, और वेरी फ्यू है, याद रखिएगा। कंपैरेटिव में जाएगा तो अकबर या वॉज वर का केस है, अकबर वॉज। ग्रेट का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? ग्रेटर। कंपैरेटिव के बाद देन लगेगा। और वेरी फ्यू का केस है तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? मोस्ट अदर देना पड़ेगा। अगर नो अदर का केस होता तो एनी अदर या ऑल अदर लगता, और वेरी फ्यू के केस में क्या लगेगा? तो वेरी फ्यू के केस में मोस्ट अदर का प्रयोग कीजिएगा। और मोस्ट अदर एक चीज समझाता है आपको। मोस्ट अदर क्या समझाता है? कि इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। किसका नाम प्रयोग होगा? प्लूरल का। तो यहां पे इम्परर्स है, इम्परर्स ही रहेगा। करेक्ट है? किसमें चेंज हो गया? कंपैरेटिव। अब हम इसको ले चलते हैं सुपरलेटिव में। तो पहले अंत वाला का जस का
10 अकबर वॉज, और मैंने कहा कि वेरी फ्यू का केस आए तो सुपरलेटिव में जाने पर क्या हो जाता है, वन ऑफ द हो जाता है। क्या हो जाता है? और ग्रेट का सुपरलेटिव ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। और शुरू वाले को कहाँ रखिएगा, लास्ट में रखिएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको यह नियम समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से समाप्त होने ही वाला है, अभी समाप्त हुआ। अब इसके बाद एक और पढ़ाऊंगा, कंपैरेटिव में रहे या सुपरलेटिव में तो कैसे चेंज करें। तो तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए ध्यान देते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे अंत की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद इस वीडियो को हम एंड करेंगे। कुछ पलों का और मिला है, देख लीजिए। सबसे पहले आपको पहचानना है EST लगा है, सिंपल है, कौन सा डिग्री है, सुपरलेटिव। बस यही से कहानी शुरुआत होती है। हम इसको बदलना चाहते कंपैरेटिव में, पॉजिटिव शब्द आया नहीं, और मैंने कहा है कि वन ऑफ द लगा रहे। क्या लगा रहे? तो कंपैरेटिव में जाएगा तो मोस्ट अदर लेकर आएगा, और चूंकि कंपैरेटिव में जा रहा है, सुपरलेटिव में पॉजिटिव नहीं आया है, तो शुरू वाले को जस का तस लिख दिया जाए। मैंने इसको लिख दिया। इंग्लैंड इज चल रहा है कंपैरेटिव, कंपैरेटिव फॉर्म देना पड़ेगा। यहां पे रिचेस्ट आप क्या दे देंगे, रीचर। वन ऑफ द लगा हुआ है, ऑफ कोर्स कंपैरेटिव के बाद तो देन लगता है, लेकिन वन ऑफ द लग जाए तो यहां पे क्या लगाना पड़ता है, मोस्ट अदर। अगर यहां पे केवल द लगा रहता ना तो एनी अदर का प्रयोग करते। किसका प्रयोग करते? एनी अदर। लेकिन वन ऑफ द लगा के आपको समझाने का प्रयास कर रहा है कि आप देन के बाद क्या लगाए, मोस्ट अदर, और आगे जो दिया गया है उसे क्या कर दे, लिख डाले। बोलो कोई समस्या है तो इस तरीके से किस में बदल गया, कंपैरेटिव। अब दोनों केस देखो, मोस्ट अदर रहे या वन ऑफ द रहे, पॉजिटिव में लाना है तो केस किसका चलेगा, वेरी फ्यू का। और चल रहा है पॉजिटिव, और पॉजिटिव कहता है कि अंत वाले को शुरू में लिखो। पॉजिटिव क्या कहता है, अंत वाले को शुरू में लिखो। तो क्या हो जाएगा, वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड। पॉजिटिव में जा रहा है ना, क्या कीजिएगा, एज यहां पे रिचेस्ट, पॉजिटिव में जाएगा तो क्या हो जाएगा, EST हट जाएगा, रिच एज इंग्लैंड बन गया पॉजिटिव। अब इसको पहचाने, देख लीजिए यहां पे एज लगा हुआ है, आप कोर्स है कि कौन डिग्री में है, पॉजिटिव। और जैसे ही पॉजिटिव होगा, कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए अंत वाले को कहां लिखना पड़ेगा, शुरू में। गोल्ड इज कंपैरेटिव फॉर्म देना होगा। यहां पे कॉस्टली तो हो जाएगा कॉस्टलियर, नहीं, और देन वेरी फ्यू लगा हुआ है, मोस्ट अदर हो जाएगा, मोस्ट अदर। शुरू वाले को अंत में कर दीजिए, कंप्लीट है, कंपैरेटिव आ गया। अब चलिए सुपरलेटिव बनाने। अंत वाले पॉजिटिव से कर रहे हो, अंत वाले शुरू में। गोल्ड इज, सुपरलेटिव में वेरी फ्यू लगा रहे चाहे मोस्ट अदर, हमेशा वन ऑफ द का प्रयोग करें। और यहां पे कॉस्टली सुपरलेटिव में जाएगा, कॉस्टलीएस्ट हो जाएगा, नहीं, कॉस्टलीएस्ट, वन ऑफ द कॉस्टलीएस्ट कौन चीज, मेटल्स। कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का क्लास यही तक, आज का सफर यही तक था। फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, जो होगा बिल्कुल नया चैप्टर। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा ही नहीं, सबसे अच्छा लगा होगा। कहता है कि नॉलेज जो होती है आपके जीवन को
ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। जिंदगी में जो व्यक्ति लगातार अध्ययन करते हैं उसको सारी कठिनाइयां क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। तो आप भी जीवन में पल पल को सजोइए, नहीं संवारिए और एक बेहतरीन जिंदगी जिए, क्योंकि आप जब ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो आपके साथ चारों तरफ खुशबू बरसती है, नहीं तो लोग आपके सामने आने से भी क्या कर देते हैं, मना। तो एक और वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक जहां भी रहे खुशहाल रहे, आनंद के साथ रहे। तो मिलते हैं फिर, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।